ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सिया राम जय जय राम। नवरात्रे की सबको बड़ी बड़ी मुबारक। आज कितना तीसरा की चौथा पता ही नहीं, क्योंकि इस बार रखे ही नहीं हमने नवरात्रे। 7वां 8वां 9वां रखेंगे 2006 से और लेकर 24 तक तो रखे। 25 में हम थोड़े बीमार हो गए, शरीर बीमार हुआ, हम तो बीमार होते नहीं। लेकिन इन रातों का उपदेश क्या है कि भगवान श्री राम का जन्म होता है इन दिनों में, वो भी यज्ञ करना पड़ता है। प्रभु, आप यज्ञ के बिना, तप के बिना कुछ ज़िंदगी में प्राप्त नहीं होता। चाहे चाहे खाना हो, वो भी यज्ञ तप करना पड़ता है, ऐसे डालना पड़ता है, फिर मुंह में डालना पड़ता है, फिर इसके लिए तप कीजिए प्रभु। अपने बच्चों को तपाइए, 18 साल तक ऐसे उनको ट्रेन कीजिए, जब घर से बाहर निकलें तो आह क्या बात है, उनको हराने वाला उनको और निश्चिंत होकर माता पिता रहें। जैसे हम कल ही कोई मीडिया पर खबर सुन रहे थे, एक बच्चे को पीजे में मरे हो, पता नहीं कहाँ के थे, ठाकुर पता नहीं क्या थे। बड़ा बुरा लगा। हमारे पुलिस के होते हुए ऐसा अत्याचार। या तो पुलिस बढ़ा दी जाए, यूनिटी पुलिस बढ़ा दी जाए हर घर में, तो भी नहीं होगा प्रभु। हमने देखा है पुलिस की वर्दी की पावर। एक ऐसे खड़े हो और जो शरीफ बंदा हो वो तो ऐसे डर जाता है। जो बदमाश लोग उनसे यारी, और शरीफों को ये सताएं। हमें मौका मिला पुलिस स्टेशन में जाने का, कितनी बार हमें कोई इतनी परेशानी नहीं आती, जितना मर्जी हमें सताओ, क्योंकि घड़ी झंझट प्रूफ। ऐसे ही मेरे सदगुरु संत श्री आशाराम बापू ने हमें झंझट प्रूफ बना दिया है अभी तक। ऐसे हम सत्य कहें, हम उनके अभी क्या हैं, बाबू जी के बंदा सिंह बहादुर जैसे तपस्या कर रहे थे, बाहर आए ना, हम भी वैसे ही आ गए। हम चाहेंगे कम से कम जो सनातनी अपने आप को समझते हैं वो इकट्ठे हुए, अपने परिवार के लिए इकट्ठे हो जाओ। देश के लिए तो आपको टाइम नहीं है। आपने बातें करनी बड़ी बड़ी, सरपंच को ये करना चाहिए, एमएलए को ये करना चाहिए, तुम क्या कर रहे हो? अरे हमारी बेनती है प्रभु, अपने घरों को संभालिए, वरना हमारी बेटियों को अभी नंगल से जो भागी, तो पत्रकार ऐसे ऐसे बोल रहा था। आहा, हमने उस पत्रकार को, वो मेरा पर्सनली यार दोस्त है, मैंने उससे भी एक काम को बोला, लेकिन उसने किया ही नहीं। ये सब पैसे के मामले में जितनी भी समाज सेवी संस्था बनी है, अपने बच्चे और पालने के लिए लगे हैं। आई रिक्वेस्ट, आप संविधान का बात मानिए और संविधान के अनुसार चलिए, जैसे भगवान का रूल। आहा, उनके अनुसार कोई चलना नहीं। अभी देखो मंदिरों में ऐसे ऐसे लोग जाएंगे, पहले समाज में पूरी गंदगी फैलाएंगे, फिर माता से कहेंगे माता हमें क्षमा कर दो। अरे मैया कहाँ क्षमा करेगी हैं? शास्त्र की एक बात कहकर हम बात अपनी विराम देते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं तो सबको क्षमा कर सकता हूँ, परंतु प्रकृति माँ कभी किसी को क्षमा नहीं करती, कभी क्षमा नहीं करती। कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। अगर किए हैं माड़े कर्म, तो जैसे गीता में कहा है भगवान श्री कृष्ण ने, छोड़ के मेरी शरण आ जाओ। मेरी शरण मतलब जो पहले जैसे गलत कार्य करते थे उसको छोड़ना पड़ता है, हम छोड़ते ही नहीं। मंदिरों में भी गंद पा रखा है, पुलिस स्टेशनों में भी, स्कूलों में भी। क्या बात है प्रभु, जो आपके लिए कार्य दिया हो वही कीजिए ना प्रभु। आनंद स्वरूपम, सुख स्वरूपम, प्रेम स्वरूपम, शुद्ध स्वरूपम। भगवान की बात मानिए और संविधान की, और सुखी और आनंदित रहिए। अगर नहीं सुखी और आनंदित होते फिर भी उसमें कोई उलझे तो उसमें उसको भी उलझा दीजिए, क्योंकि ये हमने 2006 से एक ही संत से सुना है। या तो हमने और रामायण में सुना, लड़ाई करनी पड़ी अपनी पत्नी के लिए श्री रामचंद्र जी को,
या तो हमने महाभारत में सुना, जब छोटी सी गीता है उसको रखिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, रामायण और गीता तो पढ़ाइए पहले शुरू, बाकी तो हम बता देंगे क्या क्या पढ़ाना है आपको। आप मानते ही नहीं, हमारे बच्चे नहीं मानते, तुम्हारे मानते होंगे तो प्रणाम प्रभु, क्या करें, ज़माना खराब नहीं दान की कमी है। ऐसे ही हमारे ओझा सर नहीं, खान सर कह रहे थे जो बच्चे पढ़ना नहीं चाहते उनको खेत में जुताइए पूरा जैसे एक मजदूर काम कराता ना, ऐसे करवाइए, फिर अपने आप बैठेगा। दुनिया का सबसे सौखा काम पढ़ाई, और उससे थोड़ा औखा काम है पढ़ाना। ये हम थोड़े दिनों में हम आपको बता ही देंगे कि कैसे पढ़ाया जाता है। प्रभु क्या करें, अब तब तक हमारे बच्चे पढ़ चुके होंगे, हम उनको, आपके बच्चे हमसे नहीं तरीका सिखाएंगे, पढ़ाएंगे तो निकम्मों से ही हम। ऐसे हमारी बड़ी आदत है कि निकम्मों से हम काम ले लेते हैं। ये हमारे बड़े कोई पुराने मित्र जानते हैं, हमने जब उनको IAS IPS की कोई सपने दिखाने शुरू किए, कहते ये तुम्हारा अधिकार ही नहीं है। मैंने कहा मेरा अधिकार क्या है? कहते तुम्हारा क्या अधिकार है, बस अपनी दुकान करना। हम दुकान करते ही नहीं ब्रो। कोई 4 बंदे आके हमको किसी को कुछ बोले, बात तमाशा देखने वाले हो जाते हैं। जैसे वो हमने मुंशी को आके मुंशी के पास गए थे, और मुंशी मतलब पुलिस स्टेशन के मुंशी, इतनी छोटी उम्र के मुझसे, मैंने तो दाढ़ी भी चिट्टी चुट्टी रखी नहीं, तो लोगों की तरह वो जो है आते हैं स्वेसफुल है क्या, हम तो वैसे करके गए भी नहीं। परंतु क्या बात है यार, मंद बुद्धि, मैंने सोचा टीचर ही हैं, तो टीचरों से ही सब वैरायटियाँ निकलती हैं, अच्छे भी हो बुरे। अच्छों को प्रणाम, बुरों के लिए बहुत बुरा समय आने वाला है अगर हम ठीक ठाक रहे तो। वैसे हमने जब जाना है, मुझे पता है मैंने कब जाना है इतनी जल्दी नहीं जाएंगे, है? अगर 2-3 दुर्भाग्य ना हुए तो हमें पता है हमने कब। ऐसे ही थोड़ी माला फेर के हमने ये ज्ञान अर्जित किया। ये ज्ञान के शिरोमणि संत श्री आसाराम बापू से सीखे हैं जो कुछ, उन्होंने भी परवाह नहीं थी, और उनका ये शिष्य भी कौन सी परवाह करता है। ओम तत्सत, थोड़ा हम शब्दों का फेर हो जाता है, वरना हम क्या चीज़ हैं जी। हमारी माता जी से पूछ लेना, बहुत टेंशन लेती हैं हमारी, और हमसे इतना प्रेम करती हैं, कहते खेतों में ही लगे रहो, तुम बाहर ना आ जाओ, तुम उलझ पड़ते। मैं कभी नहीं उलझता प्रभु, दुनिया उलझती। ओम शांति।